कोई इसका जिम्मेदार ठहरा रहा है इमरान खान साहब को और उनकी गवर्नमेंट को, कोई बुज़दार साहब के खिलाफ बात। वक्त परवरिश करता है बरसों, हादसा एकदम से रूनुमा नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हमारा हक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। और पाकिस्तान बहुत सारे सानिया से गुजरा है, जिनमें से APS स्कूल का सानिया पेशावर का, कोयटा का सानिया, इसके अलावा कराची का सानिया, इस्लामाबाद के अंदर जो सानिया रूनुमा हुआ है, और अब जो मरी का सानिया है। तो हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, जनाब चौधरी एहतशाम उल हक साहब हैं। वो वहाँ से होकर आए हैं और उन्होंने सारे वाक़े को देखा है। इस सारे मामले के पीछे किसका हाथ है, ये उन्हीं की ज़बान जानते हैं। जी चौधरी साहब बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वक्त परवरिश करता है बरसों, हादसा एकदम से रूनुमा नहीं होता। ये हादसे के पीछे बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। लोग जज्बाती तौर पर तो बहुत सारे मुख्तलिफ आपने इंटरव्यूज़ लोगों के देखे होंगे। कोई इसका ज़िम्मेदार ठहरा रहा है इमरान खान साहब को और उनकी गवर्नमेंट को, कोई बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ बात कर रहा है, कोई वहाँ के इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ बात कर रहा है, कोई वहाँ के लोगों को, मुकामी लोगों को बुरा भला कह रहे हैं लोग, उनके ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, मुख्तलिफ उनके ऊपर इल्ज़ामात भी हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इसके ऊपर लोगों की अपनी अपनी राय है। लेकिन बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए वहाँ पे मैंने जब ख़ुद वहाँ पे मौजूद लोगों को जाकर देखा और वहाँ के लोगों के साथ उनकी मुशावरत उनके साथ की, मुकामी लोगों की, वहाँ पे टूरिस्टों की, वहाँ पे सहूलियात का फुक़दान देखा, वो चीज़ें देखी, वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। हाँ, मुकामी इंतज़ामिया की फेलियर है, बिल्कुल है, क्योंकि ये 4 दिन 5 दिन पहले जब उनको ये चीज़ का पता चल चुका था कि ये बर्फ़बारी है जो ये इसकी शिद्दत इख्तियार करेगी अपना, तो 4-5 दिन पहले उसका इंतज़ामात करते ये लोग इतने लोगों को वहाँ पे आने के लिए रोकते। मुख्तलिफ जो पीछे चेक पोस्ट्स हैं वहाँ पे ही लोगों को रोका जाता कि जब गाड़ियों की गुंजाइश ही नहीं है इतनी, तो लाखों गाड़ियों को वहाँ पे, हज़ारों गाड़ियाँ एक्स्ट्रा गई ना वहाँ पे, तो लाखों कहते हैं कि जी 5,000 की वहाँ पर गुंजाइश थी, लेकिन वहाँ पर जो गाड़ियाँ गई हैं जिनकी मतलब तादाद बताई जा रही है वो 1,60,000 है। तो वहाँ तो 5-6 हज़ार से ज़्यादा पार्किंग ही नहीं होती। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो इसके मतलब आप क्या कहें? यही वजह थी वहाँ पे ट्रैफिक इनकम्पिटेंट आप समझते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन है, और उसके अलावा जो गवर्नमेंट है, वहाँ पे कहा जाता है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। इसके मतलब आप क्या कहें? सर वो देखें, जब सानिया रूनुमा हो जाते हैं कहीं पर भी, फिर पूरी दुनिया एकदम से शोरोगुल और सारे अब जाग उठे हैं, अब सारे वहाँ पे लोग पहुँच गए हैं। लेकिन दरअसल इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो हम लोग कहते हैं बर्फ़बारी वहाँ पे बहुत ज़्यादा हुई, वाक़ई हुई थी, बिल्कुल हुई है। लेकिन सर बर्फबारी तो पहले भी होती है। ये सर वहाँ पे इंतज़ामी अमूर पे कमी थी। जब पिछली बार भी वो देख चुके थे कि यहाँ पे रश हो जाता है, तो उसके लिए जितने भी वहाँ पे, मैं तो मुकामी होटल्स के जो मालकान हैं, जो वहाँ पे लाखों की जगह खरीदी थी, आज वो करोड़ों अरबोंपति वहाँ पे हो गए हैं, उन्होंने इतना पैसा वहाँ से कमाया है। तो उनको चाहिए कि वहाँ पे जब भी वो एक होटल बनाते हैं, जहाँ 20 कमरे बनाते हैं, तो उसके 20 गाड़ियों का भी इंतज़ाम करें। हर एक को चाहिए वहाँ पार्किंग का बंदोबस्त करें, एक्स्ट्रा पार्किंग बनाई जाए। क्यों नहीं वहाँ पे पार्किंग प्लाज़े बनते? जैसे पूरी दुनिया में आप स्विट्ज़रलैंड में चले जाएँ, कहीं भी चले जाएँ, मैं खुद बाहर रहा हूँ, मैंने देखा है कि जो भी ऐसे मकामात होते हैं, वहाँ पे एक्स्ट्रा पार्किंग का वहाँ पे एहतमाम किया जाता है, लोगों के फूड का एहतमाम किया जाता है। पता है कि टूरिस्ट इन दिनों में ज़्यादा आएँगे, तो वहाँ पे फूड की किल्लत कैसे हो सकती है? महँगाई तो इसीलिए वहाँ पे लोगों ने देखे ना जी, कहते हैं कि अंडा ₹200 में भी बिका, रोटी जो है वो ₹70 ₹80 में रोटी बिकी है। हमने खुद देखा है, वाक़ई बिकी है वहाँ पे। सर कहते हैं कि हीटर के एक्स्ट्रा चार्जेस लेते रहे हैं, और वहाँ पर जो मकामी लोग हैं वो उनकी ज़बानी पता चला है कि वो जो नान है, वो नान जो 10 का 20 का मिलता है, वो वहाँ पे 100 का मिलता रहा है। बिस्कुटों का जो पैकेट्स हैं वो 300-300 के बिकते रहे, जो आम रूटीन में 20-30 का मिलता है। तो इसके मतलब आप क्या कहेंगे? वहाँ पर जो कमरे थे जिनका रेंट 2,000 आम जो कॉमन चल रहा था, तो जब ये सान्या हुआ है तो उनके दौरान ड्यूरेशन, तो वहाँ पर 30-30 हज़ार जो है कमरे 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 का था रेट। तो इसके मतलब आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मैनेजमेंट है वो इसमें नाकाम रही है? क्या कहेंगे इसके मतलब? सर वहाँ के जब मुकामी लोगों से मैंने बातचीत की, उसमें ये पता चल रहा है कि देखें, अब वो कहते हैं आप हीटर की बात कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं जी गैस, जैसे आप लाहौर और अपने इस्लामाबाद, पिंडी वगैरह के शहरों में आप देखते हैं, गैस यहाँ पे अब सर्दी की वजह से ₹200 किलो है। तो वो कहते हैं हमें यहाँ पे गैस जो है ₹600 किलो मिल रही है।
अब उनको जब गैस 600 रुपये किलो मिल रही है तो उस पे हीटर चलाने के लिए उसके एक्स्ट्रा चार्जेस उन्होंने बढ़ा दिए। यार ठीक है, वो अपनी जगह पे वो चीज़ें सही बयान करते हैं, उन्होंने महँगाई की क्योंकि उनको चीज़ें वहाँ पे महँगी मिली, लाने में मुश्किल होती थी क्योंकि ट्रैफिक जैम था। अमवात कितनी हुई? कहा जा रहा है कि अमवात ज़्यादा हुई हैं। 25 नहीं 25 के करीब बताया जा रहा है कि अमवात हुई हैं। और हमारी मैं एक पाक फ़ौज को अपनी जवानों को बेहतरीन क्रेडिट देना चाहूँगा इस मौके पर कि उन्होंने बरवक़्त वहाँ पे पहुँचे वो, और उन्होंने एकदम से जो फ़र्स्ट एड लोगों को दी, उसकी वजह से अमवात में कमी हुई है। और जो लोग अभी फँसे हुए थे मज़ीद उनको निकाला उन्होंने बर्फ़ में। लेकिन हमारे यहाँ कुछ मशीनरीज़ की मैं देखता हूँ कमी है। बाहर यूरोपीय ममालिक में आप देखें वहाँ भी तो बर्फ़बारी होती है। सर कहा जाता है कि मुस्लिम लीग नून के दौर में 5 से 6 मशीनें थी। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दौरान वो मशीनें वहाँ पर मौजूद नहीं हैं। इसके मतलब आप क्या सर कहें? वहाँ पे मुकामी लोगों से ये भी पूछा गया, मशीनें वहाँ बिल्कुल मौजूद थीं, लेकिन कुछ मशीनें खराबी में पड़ी हुई हैं, वहाँ पे उनका स्क्रैप बन चुका है। ये गवर्नमेंट के ध्यान नहीं था कि वहाँ पे, मैं ज़रूर आपकी बात से इत्तेफ़ाक करता हूँ कि एस्टेब्लिश्ड जो लोग हैं, वो सारे अपने तौर पे काम कर रहे हैं। हुकूमत का वहाँ स्ट्रक्चर बिल्कुल धर्म-भरम हुआ हुआ है सारा, और अभी सानिया के बाद वहाँ सब एक्टिव हो गए हैं। अब वहाँ सब पहुँच गए हैं, पंजाब से पूरी सपोर्ट वहाँ पे पहुँच गई है, और अभी तेज़ी से वहाँ पे इन चीज़ों को देखा जा रहा है। और इसकी हमारे मुल्क का ये हमारी बदकिस्मती है कि जब कोई हादसा होता है तो उसके बाद ही हमारी कौम जागती है और हम लोग एक्टिव होते हैं और पूरी कौम फिर उस तरफ लग जाती है। और अब देखिए कि सारी एनजीओज़ और हर चीज़ का ध्यान, पहले ये सब कहाँ थे? इससे पहले सोचना चाहिए था कि ऐसा कोई आलम, ये कोई मुसीबत ना बन जाए हमारे मरी के हुए लोगों जो में। लोग हलाक हुए हैं, मतलब आप कह रहे हैं कि 25 लोग जो हैं, इसके अंदर उनकी अमवात हुई हैं, जिनमें बच्चे भी थे, फैमिलीज़ भी थी, लेडीज़ भी थी, मर्द भी थे और पुलिस एहलकार भी थे आई थिंक। तो उनको हुकूमत क्या दे रही है? अभी उनकी कोई माली मदद की या उनके बच्चों को कोई लुक आफ्टर किया, इसके मतलब कोई पैकेज दिया? इसके बारे में आप बताएँ। जी, बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब इस पे खुद नोटिस लिया, उन्होंने बाकायदा विज़िट भी किया उस इलाके का, और उन्होंने इस पे कमेटीज़ बनाई हैं मुख्तलिफ़ जो काम कर रही हैं, अभी इस पे फ़ौरी एक्शन लिया जा रहा है। वहाँ की मुकामी जो लोग हैं, वहाँ पे उनकी तरफ सारे वो सर्वे किए जा रहे हैं, देखा जा रहा है, और उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो गलतियाँ हैं, कोताहियाँ, उनको सामने लाया जा रहा है। जो लोगों की ऑफ़िसेज़ जो नाअहल वहाँ पे नहीं मौजूद थे, जो कोताहियाँ की हैं उन्होंने, उन पे बिल्कुल उस्मान बुज़दार साहब ने बहुत सख्ती से नोटिस लिया हुआ है। और जो आप कह रहे हैं कि अमवात हुई हैं, उन पे बिल्कुल उनकी लिस्टें यहाँ पे बन चुकी हैं, सारा देख चुके हैं। उनके ख़ानदानों को बिल्कुल वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर आला पंजाब ज़रूर कोई ना कोई कदम अनकरीब आप देखेंगे कि कोई ना कोई उनके लिए उठा रहे हैं कदम, उस पे मुशावरत हो रही है। सही। पार्किंग के हवाले से क्या बताएँगे कि वहाँ पर जो पार्किंग है वो अ, वैसी की वैसी रहेगी या उसके अंदर कोई तब्दीली लेकर आएँगे? पार्किंग का जो एरिया है वो कम है क्योंकि वहाँ पे जो ख़ास पार्किंग है वो कहीं पर भी नहीं है। छोटी-सी पार्किंग है लेकिन चूँकि सारा रोड ब्लॉक हो चुका था और ऊपर से बर्फ़बारी थी तो इससे बड़ा नुकसान हुआ है। तो आप क्या समझते हैं कि पार्किंग के लिए हुकूमत कोई जगह मुतय्यन करेगी? जी, बिल्कुल, मैं आपके और आपके इस चैनल के ज़रिए मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि इस पे ज़रूर पैगाम उन तक पहुँचेगा, आपका पैगाम उन तक पहुँचेगा, मेरी बात उन तक पहुँच रही है कि इस पे फ़ौरी तौर पे तो वहाँ पे मरी के अंदर ऐसी मशीनरीज़ लाई जाएँ जो रोड्स को बिल्कुल क्लियर रखें। वहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐसे बनाए जाएँ, कुछ 4 से 5 पॉइंट हैं जो मरी के अंदर, जहाँ पे ज़रूरत है कि चेक पोस्टेज़ ऐसी बनाई जाएँ जहाँ पे बिल्कुल आगे से रास्ता क्लियर होने की सूरत में लोगों को आगे आना दिया जाए। और बहुत सारे जो लोग हैं जिस तरह मुख्तलिफ़ चीज़ों पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, होटल कमरे बनाकर वो रेंट पैसा कमा रहे हैं, उनको चाहिए कि वहाँ पे पार्किंग प्राइवेट जो बनाएँ, बड़ी-बड़ी पार्किंग बनाएँ जहाँ में 2-250 गाड़ी एक पार्किंग में खड़ी हो सके। जैसे कि बाहर के मुल्कों में आप देखते हैं अभी तो मशीनरीज़ आ चुकी हैं पार्किंग के लिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है सारी, और यकीनन अब लोग इस पे इन्वेस्टमेंट करेंगे और यहाँ वहाँ पे पार्किंग का बंदोबस्त होगा। ये मरी बहुत अच्छा पॉइंट है, पाकिस्तान के लिए ज़र-ए-मुबादला है। बाहर से दुनिया देखती है, यहाँ पे लोग आते हैं। आप जैसा बता रहे हैं कि लाखों गाड़ियाँ आई, मेरे ख़्याल से अगले साल इससे ज़्यादा आएँगी, डबल आएँगी। क्योंकि लोग रुकने वाले नहीं हैं, ये लोग जिस तरफ रुझान इनका हो जाए, ये बहुत ज़्यादा जाते हैं। और बर्फ़बारी देखने के लिए हमारे ज़्यादातर पंजाब के लोग बहुत शौकीन हैं, सिंध के लोगों को बहुत शौक होता है बच्चों को कि इस सीज़न में मरी और इन इलाकों का दौरा किया जाए। हालाँकि गिलगित-बल्तिस्तान में बहुत खूबसूरत है, असगर्दू बहुत साफ़ रोड हैं, वहाँ के लोग बहुत ज़बरदस्त अच्छे लोग हैं, और वो पॉइंट भी खुले हैं। टूरिज़्म पे काम तो बहुत हो रहा है, इमरान खान साहब ने टूरिज़्म पे बहुत काम किया, हमारी टूरिज़्म मिनिस्ट्री जो है, बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। लेकिन ये मशीनरी का फुकदान और ये चीज़ें पार्किंग की, इन चीज़ों पर
सबसे पहले इन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा, फिर ही लोग जब अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेंगे, लोग यहाँ पे आएँगे बिल्कुल, और इससे हमारे मुल्क को फ़ायदा होगा, हमारे इलाकों में फ़ायदा होगा और बेरोज़गारी में कमी आएगी। बहुत सारों का रोज़गार मरी से वाबस्ता है और हम नहीं चाहते कि उनका रोज़गार बंद सर हो। एक एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि कहा जा रहा है कि जो सदाकत अब्बासी साहब के जो ब्रदर-इन-लॉ हैं, वो इसमें मुलव्वस हैं। जितनी वहाँ की जो होटल्स हैं, जितनी वहाँ की पार्किंग एरियाज़ हैं और जितने वहाँ के लोग मतलब जिन्होंने रिहाइश लेना होती है, वो उनके सारे अंडर होता है। वो वहाँ के एडवाइज़र भी हैं, वहाँ के वो जनरल सेक्रेटरी भी हैं, आई थिंक प्रेसिडेंट भी हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या उसकी उस साने के अंदर वो कुछ ज़िम्मेदार हैं इसमें? अक्सर कहा जा रहा है कि जी सारे वाक़ये के पीछे उनका है। उनका ऑर्डर होता है कि आपने ऐसे करना है, ये इन मामलात को आपने ऐसे चेक करना है। ये वाक़या जो हुआ है, इसमें 90% जो है वो सदाकत अली अब्बासी के जो ब्रदर-इन-लॉ हैं, उनको मुलव्वस किया जा रहा है और समझा जा रहा है। तो आप समझते हैं कि वो इसमें मुलव्वस हैं? उन्होंने ये रेट्स बढ़ाए हैं, उन्होंने ये जो पार्किंग का एरिया जो है, ये वसीह नहीं था, लेकिन उन्होंने लोगों को रोका नहीं था। उनकी सारी मैनेजमेंट थी, उनकी कमांड थी, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा नुकसान हुआ। इसके मतलब क्या कहेंगे? सर, ये बहुत सारे जैसे लोगों की मुख्तलिफ अपनी-अपनी राय होगी। आपको भी जैसे आपने सारा ये ज़िक्र किया सदाकत अली बासी साहब, मैं बेसिकली बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं। सदाकत अली बासी साहब हमारे लीडर हैं, मेरी उनके साथ अच्छी मोहब्बत है। अब्बासी ख़ानदान आपने सुना है मरी के सारे जो मालिक हैं, वो ज़्यादातर अब्बासी लोग हैं। जैसे अब शाहिद खाकान अब्बासी हैं, सदाकत अली अब्बासी हैं, नईम अब्बासी हैं, मुर्तज़ा अब्बासी हैं, शबीर अब्बासी हैं, मुमताज़ अब्बासी हैं। अपना एक और हैं वहाँ पे जितने भी ये अब्बासी ख़ानदानों के लोग हैं, ये मरी के होटलों के मालिक हैं। कुछ बहुत सारे होटल इन्होंने लीज़ पे दे रखे हैं, लोगों को दे दिए हैं, जो कि हमारे पंजाब से लोगों ने लीज़ पे लिए हुए हैं। कुछ लोगों ने वहाँ पे पंजाब के लोगों ने अब अपने होटल बनाए हुए हैं। ज़रूरी नहीं कि ये एक शख़्स की आप ज़िम्मेदारी ठहरा दें कि किसी एक शख़्स को टारगेट किया जाए कि जी सदाकत अली अब्बासी साहब ज़िम्मेदार हैं, या ये लोगों की राय है। सर कहा जा रहा है कि उनके जो ब्रदर-इन-लॉ हैं, वो वहाँ के एडवाइज़र हैं, सारे मामलात रेट्स, अप्स एंड डाउन्स वो करते हैं। सर, वो आपकी बात ठीक है, तो वो इंतज़ामी अमूर को देखते होंगे, मैं इस चीज़ से नहीं मना कर रहा कि इंतज़ामी अमूर वो नहीं देख रहे। ये सारा जितने होटल्स हैं, इनकी मुशावरत से ये चीज़ें बढ़ाई या कम की जाती हैं। उनके भी तो मसाइल हैं, जैसे रोड्स बंद हैं, तो वो भी तो उस हालात में वहाँ पे चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, लोगों को सहूलियात देते हैं। फुक़दान है, इसमें उन्होंने बहुत सारी गलतियाँ हैं, होटल मालकान वहाँ के बहुत ज़्यादा अमला इनका अनपढ़ है, उन पर बदतमीज़ एक्शन है। उन पर एक्शन होना चाहिए या नहीं बिल्कुल होना होना चाहिए? चाहिए। जी, बिल्कुल उन पे एक्शन होना चाहिए, क्योंकि अमला इनका बहुत ज़्यादा वहाँ के जो लोग हैं, उनमें पता नहीं क्यों लोगों के साथ झगड़े, लड़ाइयाँ, ये चीज़ें तो हम आम सुनते थे वहाँ पे। लोगों के साथ बदतमीज़ी करते थे, फैमिलीज़ के साथ लड़ाई झगड़े इनके बहुत आम थी ये चीज़ें। उस पे सख्त एक्शन होना चाहिए। वहाँ पे मुकामी लोगों ने भी जो लोगों के साथ ज़्यादतियाँ की हैं, लोगों को लूटा है, वहाँ पे कहते हैं गाड़ियों की चेन्स बहुत महँगी बेची गई और चढ़ाई के ऊपर खुद गाड़ियाँ खड़ी करके उनको रोड को ब्लॉक करने की कोशिश की गई। और इस चीज़ को पूरा एक एक्शन लेना चाहिए, एक टीम बनानी चाहिए जो इसको एक्शन ले, और जो भी इसके ज़िम्मेदारान हैं उनको बिल्कुल सज़ा होनी चाहिए, ताकि वो नसीहत बने दूसरे लोगों के लिए, दोबारा कोई ऐसी गलती कोताही या ऐसा सान्या हमारे मुल्क में दोबारा ना हो।